टीचर इन द हाउस। ये कहानी स्टार्ट होती है एक पावर कपल को दिखाते हुए, मिस्टर कॉनर कविंगटन एंड मिस टेलर। वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और सीक्रेटली लीगल मैरिज भी कर लिया है। अभी बाकी है तो बस सोशल मैरिज, जो भी बहुत जल्द ही होने वाली है। बाय प्रोफेशन कॉनर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और टेलर उसकी सेक्रेटरी। भले ज्यादा वक्त नहीं हुआ टेलर को कंपनी ज्वाइन किए हुए, मगर इतने कम समय में ही उसने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है। कॉनर का सारा काम वो ही तो मेनली संभालती है। कंपनी के लिए क्या अच्छा होगा, उन्हें किस डील को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कॉनर के हर एक डिसीजन में उसका ओपिनियन मैटर करता है। क्यों ना करे, टेलर है ही इतनी रिस्पॉन्सिबल। इवन कॉनर की माँ जून भी बहुत पसंद करती है उसे। फिलहाल टेलर कॉनर और उनके साथ उनके ही घर में रहती है, तो बिजनेस के साथ साथ वो घर की जिम्मेदारी भी निभाती है। जून का ख्याल रखना, उनके डॉक्टर से बात करना, रेगुलर चेकअप पे ले जाना, उनकी दवाई, डाइट, सब कुछ। कभी कभी तो कॉनर हैरान हो जाता है कैसे कर लेती है वो इतना सब कुछ। एक रात सभी मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने। वहां अचानक ही जून की तबीयत खराब हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है वो। कॉनर तो पैनिक करने लगा था, बट फॉर्चुनेटली उसी समय वहां एक नर्स भी प्रेजेंट थी, नोरा नाम से, जो सब कुछ संभाल लेती है। कुछ ही देर के अंदर जून बेटर फील करने लगती है, मगर कॉनर को फिर भी टेंशन हो रहा था। आजकल उसकी माँ कुछ ज्यादा ही बीमार रहने लगी है। घर में एक मेड है मैरी, मगर उन्हें किसी प्रोफेशनल की भी जरूरत थी, तो कॉनर नोरा को ही ज्वाइन करने का ऑफर देता है। नोरा तो बहुत खुश हो जाती है। उसने रिसेंटली इस शहर में शिफ्ट किया है, किसी को नहीं जानती यहाँ पर। ऐसे में एक जॉब की सख्त जरूरत थी उसे, तो वह राजी हो जाती है और अगले दिन ही उनके घर जाकर मिलने की प्रॉमिस करती है। मगर जब वो अपने घर जा पहुंचती है, उसे दरवाजे पे मिलता है एक नोट, जिसमें क्या लिखा था वो तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसे पढ़ते ही नोरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अगले दिन जब वो कविंगटन हाउस में जा पहुंचती है, उसे पता चलता है ये लोग तो शहर के एलीट फैमिली में से है। उसे कोई आइडिया ही नहीं था। घर के अंदर जाकर इंटीरियर डेकोरेशन और जून की ज्वेलरीज देखकर तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। साथ में हम ये भी नोटिस करते हैं, नूरा बार बार उनके घर के सिक्योरिटी सिस्टम और लॉकर की तरफ देख रही है, एज इफ दिमाग में कुछ कैलकुलेट कर रही है वो। उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। घर में तब सिर्फ कॉनर और जून थे, वो लोग ये सब नोटिस नहीं करते, बल्कि पहले दिन ही जून के मेडिकेशन स्केड्यूल को देखकर वो कुछ गलतियां ढूंढ निकालती है। जून 2 तरह के टैबलेट्स एक साथ ले रही थी, इसीलिए बार बार उसका प्रेशर फॉल कर रहा था। नोरा के ऑब्जर्वेशन से जून बहुत इम्प्रेस्ड हो जाती है, तो जॉब उसे ही मिल जाती है। लेकिन नोरा का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। घर से निकलते वक्त भी वो बार बार चेक कर रही थी कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। अपने घर लौटने में उसे काफी लेट हो जाती है उस रात। दूर से ही वो देखती है एक आदमी उसके दरवाजे पर धक्का दे रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसके बातों से हम समझ पाते हैं ये बंदा नोरा का पति है, बेन, जिसे देखते ही नोरा छुप जाती है। लेकिन क्यों? उसके जाने के बाद नोरा घर जा पहुंचती है और इंटरनेट पे कविंगटन फैमिली के बारे में जितना भी डिटेल्स मौजूद है सब कुछ ढूंढ निकालती है, उनके बिजनेस के बारे में, उनके वेल्थ के बारे में। ऐसे में एक अननोन नंबर से उसे कुछ मैसेजेस भी मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कोई उसे स्टॉक कर रहा है। इस सब का एक ही मतलब हो सकता था, या तो ये लड़की खुद किसी बहुत बड़े मुसीबत में है, या फिर ये लड़की खुद किसी मुसीबत का कारण बनने वाली है। अगले दिन ही उसकी कविंगटन हाउस में जॉइनिंग थी, तो सुबह सुबह वो वहां पहुंच जाती है और फिर घर खाली होते ही फिर से घर को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगती है। तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। ये एमा थी, कॉनर की एक्स गर्लफ्रेंड। वो पिछले कुछ दिनों से डेस्परेटली कॉनर को कॉल कर रही है, उससे मिलने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्यों। जून नोरा को वार्न करती है, ये लड़की बहुत ही डेंजरस है। उसे लगता है टेलर की वजह से उसका रिश्ता टूटा है, इसीलिए उसने एक बार टेलर के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ भी किया था, तो उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। मगर जून को तो पता ही नहीं था वो जिसे सावधान रहने के लिए कह रही है वो खुद इससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उस रात जब नोरा घर लौटती है, बेन उसे पकड़ लेता है और उसके बातों से रिवील होता है नोरा की सच्चाई। पता चलता है उसका असली नाम नोरा है ही नहीं, ली है।
और वो सिर्फ अपने हस्बैंड से भाग नहीं रही बल्कि अपने पास्ट से भी भाग रही है। लास्ट जिस फैमिली ने उसे अपॉइंट किया था वहां कुछ बहुत बड़ा कांड किया था उसने। उसी से बचने के लिए वो शिकागो में आके छुप गई। अभी बेन उसे धमकाता है, उसे उसका हिस्सा चाहिए, नहीं तो वो उसके माँ को हार्म करेगा। नोरा को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कविंगटन हाउस में एंट्री दिलाना है उसे। बाकी का हिस्सा अब बेन खुद ही कर लेगा। नोरा उसे पुलिस के नाम से डराती तो है, मगर कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि बेन को पता था पुलिस के पास जाने से वो खुद भी फंस जाएगी। काम ही ऐसा किया है उसने, मगर कैसा काम वो हमें यहाँ पर पता नहीं चलता। अगले दिन कविंगटन हाउस में भी नोरा के साथ एक काफी डरावना हादसा होता है। गलती से गैराज में लॉक्ड हो जाती है वो। घर में तब जून और मैरी थी, दोनों ही बिजी थे, इसीलिए जोर जोर से चिल्लाने के बावजूद भी नोरा की आवाज उनके कान तक नहीं पहुंचती। फाइनली मेरी उसे बचाती है। भले ये एक एक्सीडेंट था, मगर मेरी को लग रहा था नोरा ये सब झूठ मूठ की कहानी बना रही है, उसने खुद ही सब कुछ किया होगा। उसने नोटिस किया है नोरा जून के ज्वेलरीज को लेकर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, बहुत अजीब नजरों से देखती है उनके तरफ। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में जो मेरी समझ नहीं पाती। तो वो टेलर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है और टेलर उसे नोरा पर नजर रखने के लिए कहती है। साथ में अपने एक दोस्त को उसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए भी कहती है। आखिर उन्हें तो ख्याल रखना चाहिए ना उनके घर में कैसे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल हमें पता चल जाता है टेलर खुद भी दूध की धुली नहीं है। उसके ऑफिस के सीएफओ रेक्स के साथ उसका अफेयर चल रहा है। एक दिन रेक्स उसे अकेले में मिलकर एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन देता है कि कॉनर सारे अकाउंट्स चेक करने के लिए बाहर से किसी फॉरेंसिक अकाउंटेंट को बुलाया है। इस बारे में टेलर को कुछ पता नहीं था क्योंकि ये एक रूटीन प्रोसीजर है, तो कॉनर को लगा नहीं था उसे बताने की जरूरत भी है। लेकिन अभी सब कुछ जानकर टेलर का मुंह क्यों उतर गया। वो रेक्स से बार बार पूछने लगती है, किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना। जवाब में रेक्स उसे अश्योर करता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वो लोग एक्चुअली किस बारे में बात कर रहे थे वो भी हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये तो क्लियर हो चुका था कि कुछ खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों। नोरा की तरह इस लड़की का भी एक सीक्रेट एजेंडा है जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन कोई और भी था जो अंधेरे में रह के इस खेल में हिस्सा ले रहा था। टेलर को कई बार फील होता है कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई इस पर नजर रख रहा है, मगर उसने कभी किसी को स्पॉट नहीं कर पाई। और एक दिन उसे अपने गाड़ी के ऊपर एक नोट मिलता है, कोई उसे कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन देना चाहता है जिसके लिए उसे रात के 12 बजे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। टेलर श्योर नहीं थी ये कैसा इंफॉर्मेशन होगा, मगर वो रेसिस्ट भी नहीं कर पाती। रात होती ही निकल पड़ती है पार्क की तरफ, मगर वहां आधा घंटा वेट करने के बाद भी कोई नहीं आता, तो टेलर वापस आ जाती है। तभी गाड़ी में उसे एक और नोट मिलता है। ये एक पेपर कटिंग था जिसपे ग्रीनविल में काम करने वाले किसी ली नाम के नर्स के मैल प्रैक्टिस के बारे में लिखा था। ये बेसिकली नोरा के बारे में था। टेलर को शक भी होता है, लेकिन श्योर होने तक कॉनर उसे चुप रहने के लिए कहता है। हो सकता है किसी और का काम हो। फिर भी टेलर अपने तसल्ली के लिए इस आर्टिकल के रिपोर्टर को ढूंढ निकालती है और उसे कॉल करती है इस बारे में डिटेल्स में जानने के लिए। लेकिन ये हादसा कई साल पुराना था, इसीलिए वो रिपोर्टर ज्यादा कुछ बता नहीं पाती। बस इतना बताती है कि वो केस काफी मेस्ड अप था। ली तो इन्वॉल्व्ड थी ही, लेकिन उस फैमिली के कुछ मेंबर्स भी इक्वली गिल्टी थे। दूसरी तरफ पता चलता है एमा अभी तक कॉनर का पीछा कर रही है। उसे एक फाइल देने की कोशिश करती है वो एक दिन, मगर कॉनर लेने से मना कर देता है और वो उस पर आरोप भी लगाता है कि वो टेलर को डिस्टर्ब कर रही है। जरूर कल रात उसने ही टेलर को पार्क में बुलाया होगा। लेकिन एमा को ये सब कुछ भी पता नहीं था, तो वो डिनाई करती है और टेलर के आते ही वहां से ऐसे भागती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन टेलर इस चीज को आसानी से हजम नहीं करती। वो उस स्कूल में कॉल करती है जहां एमा जॉब करती है और अनोनिमसली उसके अगेंस्ट एक रिपोर्ट फाइल कर देती है कि उसने एक स्टूडेंट को फिजिकली अब्यूज किया है। ये एक सीरियस एलिगेशन था। टेलर को पता था इसे सुनने के बाद कोई भी स्कूल उसे जॉब पे नहीं रखेगा। एग्जैक्टली यही तो वो चाहती थी। कुछ देर बाद कॉर्नर से उसे एक और खबर मिलती है। फॉरेंसिक स्कैनिंग से उसे पता चला है उनके अकाउंट से कोई पैसा चुरा रहा है पिछले कुछ महीनों से, थोड़ा थोड़ा करके। मगर इसे समझ नहीं आ रहा ये कौन हो सकता है।
कॉनर बहुत ही टेंस्ड दिखाई दे रहा था इस बात को लेकर, मगर टेलर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है उसे नोरा के बारे में। बात यह है कि उसने अपने रिज्यूमे पर जो रेफरेंस नंबर यूज किया है वो असल में उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी until and unless वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। घर पहुंचकर मेरी से उसे एक और खबर मिलती है। पता चलता है नोरा आज फ्रंट गेट के सीसीटीवी कैमरा को घुमाने की कोशिश कर रही थी। मेरी ने उसे देख लिया तो वो झूठ मूठ का बहाना देने लगी, लेकिन मेरी श्योर है इस लड़की का दिमाग कुछ और चीज में लगा है, समथिंग इविल, कुछ तो प्लान कर रही है वो। टेलर ऑनलाइन उसके बारे में सर्च करने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो कि काफी अजीब था। श्योर होने के लिए टेलर अगले दिन ही नोरा के दिए गए रेफरेंस नंबर पे कॉल करती है। नोरा तब उनके घर में ही थी और उसका फोन भी, जिसके रिंग होने से टेलर के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसे लग रहा था नोरा ही मेन कल्प्रिट है। उसने कई बार उसे छुप छुप कर किसी से बात करते हुए देखा है, मगर उसे क्या पता था बेचारी नोरा खुद कितनी परेशान है। बेन उसे रेगुलरली थ्रेट कर रहा है, उसके परिवार को हर्ट करने की बात कर रहा है। ये टेंशन और उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो बेन से प्रॉमिस करती है कि कल वो कविंगटन हाउस का बैक डोर खुला छोड़ देगी। उसे पता था कल कविंगटन ऑफिस में बहुत बड़ा पार्टी है, घर में कोई नहीं रहेगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मगर इंसान जो सोचता है हमेशा वो नहीं होता। नोरा के साथ भी यही होता है। अगले दिन जून की तबीयत अचानक इतनी खराब हो जाती है कि वो पार्टी में नहीं जा पाती, घर में ही रह जाती है और उसके साथ साथ नोरा को भी रुकना पड़ता है। इस दिन एक और हादसा भी होता है उसके साथ। सुबह जब नोरा काम पर आ रही थी उसे रास्ते पर एमा मिलती है। वो एक फाइल देती है उसे और कॉर्नर को देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। नोरा फाइल तो ले लेती है, मगर कॉर्नर इतने बिजी थे पूरे दिन कि उन्हें देने का मौका नहीं मिलता। इधर नोरा और अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाती। उसे जानना था क्या है इस फाइल में, तो वो इसे खोलती है और उसे पता चलता है इसमें कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं, साथ में एक पासपोर्ट का जेरोक्स भी, जिसपे फोटो तो टेलर की है मगर नाम किसी हैना मैथर्स का है। मतलब सिर्फ वो ही नहीं, इस टेलर ने भी अपनी असली आइडेंटिटी छुपाई है, लेकिन उसे क्यों ऐसा करना पड़ा। नोरा को समझ आ जाता है ये फाइल कितना इम्पोर्टेंट है, मगर वो इसे सेफली रख नहीं पाती। कॉर्नर से पहले टेलर इसे देख लेती है। उसे पहले से ही शक हो रहा था नोरा पर, लेकिन इस फाइल को देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इस लड़की को उसकी असलियत के बारे में पता है। अगर ये कॉर्नर तक पहुंच गया तो वो बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकती है। तो टेलर नोरा से कुछ नहीं कहती, बस जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स को जला देती है। सबूत के बिना कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा, और नोरा को तो वो बाद में देख लेगी। ऑलरेडी कई सारे सवाल है उसके ट्रू आइडेंटिटी को लेकर। उसे जानने के बाद उसके बातों पर कौन यकीन करेगा। ऊपर से पार्टी में जाने के बाद अपने दोस्त से टेलर को एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। पता चलता है नोरा पहले जिस लेडी की देखभाल किया करती थी ग्रीनविल में, उनकी अबनॉर्मल डेथ हुई थी। पुलिस का शक था इसके पीछे उस लेडी के बेटे का हाथ है। उनके इंश्योरेंस के पैसे के लिए ही उनका मर्डर किया गया है। उसी लड़के का नाम बेन है और रूमर्स ये भी है कि नोरा ने उससे शादी करी थी, तो हो सकता है बेन के प्लान में वो भी शामिल थी। उसी ने गलत दवाई देकर मार डाला बेन के मां को। उनका असम्पशन कुछ हद तक तो सही था, मगर पूरा नहीं। असल में नोरा को फंसाया गया था। बेन ने उसे मैनिपुलेट किया था, जैसे वो अभी कर रहा है। टेलर उनका प्लान कुछ हद तक समझ चुकी थी, तो वो भागती है घर की तरफ, लेकिन कॉर्नर को कुछ नहीं बताती। लेकिन क्यों? क्या नोरा को एक्सपोज करने के अलावा भी उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था? रास्ते पर उसे रेक्स मिलता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे कुछ जवाब चाहिए थे। अपेरेंटली टेलर के कहने पर ही वो कंपनी से पैसा चुरा रहा था। टेलर ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब उनके पास इनफ पैसा हो जाएगा वो उसके साथ भाग जाएगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। फाइनली वो समझ चुका है कि टेलर बस उसे यूज कर रही थी, तो वो उसे कन्फ्रंट करता है और टेलर उसे मारकर बेहोश करके वहां से भाग निकलती है। रेक्स की जरूरत सच में पूरी हो चुकी है उसके लिए। अभी उसे बस अपने मास्टर प्लान को अंजाम देना है। इसी दिन के लिए ही तो वो कब से इंतजार कर रही थी। उसने सोचा नहीं था इतना अच्छा मौका मिल जाएगा उसे।
टेलर को लग रहा था सारा खेल उसके हाथ में है, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था घर में नोरा भी उसके बारे में बहुत कुछ जान चुकी है, उसके हिडन इंटेंशन के बारे में भी। उसे पता चल चुका है टेलर जून के खाने में पॉइजन मिलाती है। असल में आज डिश वॉशिंग के वक्त जून के ग्लास से थोड़ा सा पानी उसने एक प्लांट में डाला था, जो कुछ ही घंटों में मर गया। इससे नोरा को पहली बार शक होता है और किचन में चेक करने पर उसे एक अजीब सी चीज मिलती है जो टेलर स्वेटनर के नाम पे हर रोज जून के चाय और खाने में मिलाती है। उसने देखा है, आज भी मिलाया होगा। नोरा ने पहले कभी ये नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी इसे देखकर उसे किसी और चीज की याद आ रही थी। वो समझ पाती है ये तो असल में रैट पॉइजन है। टेलर जून को मारना चाहती है। वो बस जून को इस बारे में वार्न करने ही जा रही थी कि ठीक तभी बेन घर में एंट्री ले लेता है और उस पर हमला कर देता है। नोरा किसी तरह उसे बेसमेंट में बंद करके खुद को बचाती है, मगर असली खेल तो तब शुरू होता है जब यहाँ टेलर आ पहुंचती है। उसने पहले ही देख लिया था जमीन पर रैट पॉइजन का बॉक्स पड़ा है, मतलब नोरा को उसका यह राज पता चल चुका है। मगर कोई फायदा नहीं, इतना कुछ जानकर भी वो कुछ नहीं कर पाएगी, उल्टा उसे ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा। टेलर उसे चाकू दिखाकर ऊपर ले जाती है जून के कमरे में और रिवील होता है इस फिल्म का असली क्लाइमैक्स। असल में टेलर नहीं है, हैना है। उसके पिता कभी कविंगटन फैमिली में काम किया करते थे, ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, मगर एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से जून ने उसे निकाल दिया और डिप्रेशन में आके उन्होंने ड्रिंकिंग शुरू कर दी और एक दिन एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। इसके बाद टेलर के फैमिली को बहुत कुछ भुगतना पड़ा, एक एक करके सब कुछ छीन लिया गया उनसे, मगर टेलर ने भी ठान लिया था कि वो इसका बदला जरूर लेगी। तो एक फॉल्स नाम से उसने ये कंपनी ज्वाइन कर ली, कॉनर को सिड्यूस करके एमा से उसका रिश्ता तोड़ा, इनफैक्ट छुपके से उससे शादी भी कर ली प्रीनप के बिना ही। प्रीनप बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है ब्राइड एंड ग्रूम के बीच, जिसमें शादी से पहले डिसाइडेड रहता है अगर कभी उनका डिवोर्स हुआ तो किसको क्या मिलेगा। उसे पता था जून कॉनर से ये साइन जरूर करवाएगी, इसीलिए ही तो उसने छुपके से शादी की और इसीलिए ही वो पिछले कुछ दिनों से जून को स्लो पॉइजनिंग कर रही है, जिससे उसकी जल्दी मौत हो जाए और किसी को कोई शक भी ना हो। लेकिन अभी उसके पास बेटर प्लान है। अभी वो जून और नोरा दोनों का ही खून कर सकती है और ये गवाही दे सकती है कि नोरा एक चोर है जो अपने पति के साथ चोरी करने आई थी इस घर में। जून ने उसका सच जान लिया तो उसने उसे मार डाला। टेलर ने उसे रोकने की कोशिश करी और सेल्फ डिफेंस में उसका खून हो गया। टेलर के पास नोरा के डार्क पास्ट का सबूत भी है, जिसे साबित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बेन तो नीचे है ही। प्लान एकदम ही रेडी था तो टेलर झपट पड़ती है नोरा के ऊपर, दोनों में हाथापाई होने लगती है। नोरा बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे बचे इस पागल से। लेकिन ठीक तभी फॉर्चुनेटली कॉनर घर लौट आता है और टेलर को पकड़ लेता है। उसे रेक्स ने सब कुछ बता दिया था, साथ में उसके पास प्रूफ भी था कि रेक्स असल में सारे पैसे किसी हैना मैदर्स के नाम के अकाउंट में ट्रांसफर करता था, जो और कोई नहीं टेलर ही है। सब कुछ जानकर कॉनर को तो यकीन तक नहीं हो रहा था, टेलर उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है। उसी रात टेलर और बेन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके गुनाहों के लिए उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है। साथ में नोरा की इनोसेंस भी साबित हो जाती है। अभी वो बिना किसी डर या झिझक के अपने शहर लौट सकती है, अपने परिवार के पास। इधर कॉनर को ये भी समझ आ गया था कि एमा सच में बेकसूर है। टेलर ने उस पर झूठ मूठ का एलिगेशन लगाया था तो वो एमा से भी पैचअप कर लेता है। जून भी पहले से काफी बेहतर फील कर रही थी तो फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका था और जिसका अंत भला तो सब भला। होपफुली उनके परिवार पर और किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी, काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट है और कहानी थ्रिलिंग भी है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है मगर देखने में बहुत मजा आया। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।